हिमालय के लापता ट्रेकर्स, एक भयानक खोज। कल्पना कीजिए, एक शांत हिमालयी ट्रैक का एक दुस्वप्न में बदल जाना। वर्षों से एक समूह के ट्रेकर्स के गायब होने ने सबको हैरान कर दिया, जो पहाड़ों के प्राचीन रहस्यों में लिपटा हुआ था। लेकिन क्या होगा अगर वे पहाड़ आखिरकार अपना भयानक सच उगल दें, एक विचलित करने वाली खोज जो उनके भाग्य के बारे में आपकी सोच को फिर से परिभाषित कर दे। हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड का चमोली जिला, जहां बर्फीली चोटियां आकाश को चूमती हैं और हरी भरी घाटियां प्रकृति की गोपनीयता का आलिंगन करती हैं। ये वो जगह थी जहां 2015 की गर्मियों में 5 युवा दोस्तों का समूह अपनी जिंदगी की सबसे रोमांचक यात्रा के लिए निकला था। दिल्ली के व्यस्त जीवन से तंग आ चुके ये दोस्त, अर्जुन एक महत्वाकांक्षी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नेहा एक उत्साही फोटोग्राफर, विक्रम जो हमेशा साहसिक कहानियां सुनाने वाला ग्रुप लीडर था, प्रिया शांत स्वभाव की टीचर जो प्रकृति से गहरा लगाव रखती थी, और राहुल जो समूह का हास्यप्रद सदस्य था, हमेशा जोक्स मारते हुए माहौल हल्का रखने वाला। सभी ने रूपकुंड झील की ओर प्रस्थान किया। दिल्ली के व्यस्त जीवन से तंग आ चुके ये दोस्त, अर्जुन एक महत्वाकांक्षी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नेहा एक उत्साही फोटोग्राफर, विक्रम जो हमेशा साहसिक कहानियां सुनाने वाला ग्रुप लीडर था, प्रिया शांत स्वभाव की टीचर जो प्रकृति से गहरा लगाव रखती थी, और राहुल जो समूह का हास्यप्रद सदस्य था, हमेशा जोक्स मारते हुए माहौल हल्का रखने वाला। सभी ने रूपकुंड झील की ओर प्रस्थान किया। रूपकुंड, जिसे स्केलेटन लेक भी कहा जाता है, एक रहस्यमयी उच्च ऊंचाई वाली ग्लेशियर झील है जो 5020 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। स्थानीय लोक कथाओं में ये झील प्राचीन कंकालों से भरी हुई बताई जाती है, जो बर्फ पिघलने पर उभर आती हैं। लेकिन हमारे ट्रैकर्स के लिए ये सिर्फ एक ट्रैकिंग डेस्टिनेशन था, फोटोज, एडवेंचर और दोस्ती की यादें बनाने का मौका। वे लोहाजंग से शुरू हुए, जहां हरे भरे जंगल और चहचहाते पक्षियों ने उनका स्वागत किया। पहले 2 दिनों में सब कुछ परफेक्ट था। विक्रम ने कैंप फायर के इर्द गिर्द बैठते हुए कहा, दोस्तों, ये पहाड़ हमें बुला रहे हैं। कल हम नंदा घाटी पार करेंगे और फिर रूपकुंड की वो रहस्यमयी झील। नेहा ने अपने कैमरा से सूर्यास्त के फोटो खींचे, जबकि राहुल ने चुटकी ली, अगर भूत आ गए तो मैं भागूंगा, लेकिन सेल्फी जरूर लूंगा। तीसरे दिन जब वे बेदिनी बुग्याल के ऊपरी हिस्से में पहुंचे तो मौसम ने करवट ले ली। आकाश में काले बादल घिराए और तेज हवा ने पेड़ों को झकझोरना शुरू कर दिया। समूह ने जल्दी से टेंट लगाए, लेकिन रात होते होते तूफान ने अपना असली रूप दिखा दिया। बिजलियां चमक रही थीं, बारिश की बौछारें हो रही थीं और हवा की सनसनाहट ऐसी थी मानो पहाड़ सांस ले रहे हों। सुबह होने पर वे आगे बढ़े, लेकिन विक्रम का जीपीएस सिग्नल कमजोर हो गया था। विक्रम ने चिंता मत करो, मैंने मैप स्टडी किया है, बस थोड़ा ऊपर चढ़ना है। लेकिन दोपहर तक जब वे जुनारगाली पास के पास पहुंचे तो अचानक एक घना कोहरा छा गया। दृश्यता शून्य हो गई। प्रिया ने चिल्लाकर बुलाया, विक्रम रुक जाओ, ये रास्ता सही लग नहीं रहा। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एक जोरदार हवा के झोंके ने उन्हें अलग कर दिया। नेहा और राहुल एक तरफ गिर पड़े, जबकि अर्जुन और प्रिया कोहरा में खो गए। विक्रम ने चिल्लाकर बुलाया, लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की गर्जना मिली। घंटों की तलाश के बाद जब कोहरा थोड़ा छटा तो सिर्फ 3 मिले, विक्रम, नेहा और राहुल। अर्जुन और प्रिया गायब थे। समूह ने तुरंत हेल्प सिग्नल भेजा। उत्तराखंड पुलिस और आईटीबीपी की टीमें पहुंची। हेलीकॉप्टर से सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन पहाड़ों की दुर्गमता ने सबको रोक लिया। एवलांच का खतरा, भूस्खलन और लगातार हो रही बर्फबारी ने सर्च को मुश्किल बना दिया। पहले हफ्ते में डॉग स्क्वाड्स ने कुछ फुटप्रिंट्स ढूंढे, लेकिन वो गायब हो गए। नेहा ने रोते हुए बताया,
हमने सुना था कि पहाड़ों में यति की कहानियां हैं, लेकिन ये असली लग रहा है। विक्रम ने दोष खुद पर लिया। मेरा फैसला गलत था। दिन बीतते गए, हफ्ते हफ्तों में बदल गए। मीडिया में सुर्खियां बनी, हिमालय ने निगल लिया 2 ट्रैकर्स को। परिवारों का दर्द बढ़ता गया। अर्जुन की मां टीवी पर अपील करी, मेरा बेटा कहाँ है, पहाड़ उसे लौटा दो। लेकिन कोई सुराग नहीं। विशेषज्ञों ने अटकलें लगाईं, शायद एवलांच में दब गए या नेविगेशन एरर से गलत रास्ते पर चले गए। हिमालय की क्रूरता जग जाहिर है। 8000 मीटर से ऊपर की चोटियां, जहां ऑक्सीजन कम है, तापमान -40 डिग्री तक गिर जाता है और अचानक बर्फीले तूफान जिंदगियां निगल लेते हैं। लेकिन ये सारी अटकलें एक गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रही थीं। क्या पहाड़ों के प्राचीन रहस्य इसमें छिपे थे? सर्च ऑपरेशन 3 हफ्तों बाद स्केल डाउन हो गया। संसाधन सीमित थे, मौसम बेरहम और उम्मीदें धुंधली। परिवारों को सूचना दी गई कि संभावना कम है। विक्रम, नेहा और राहुल दिल्ली लौट आए, लेकिन उनके चेहरे पर सदमा हमेशा के लिए बस गया। विक्रम ने नौकरी छोड़ दी, हर रात सपने में अर्जुन की चीखें सुनता। नेहा ने अपना कैमरा बंद कर दिया, फोटोज देखकर आंसू आ जाते। राहुल, जो कभी हंसता रहता था, अब चुपचाप कोनों में सिमट जाता। वे साल में एक बार लोहाजंग जाते, फूल चढ़ाते और प्रार्थना करते। परिवारों का दुख और गहरा हो गया। अर्जुन के पिता, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, ने प्राइवेट सर्च टीम हायर की, लेकिन कुछ नहीं मिला। प्रिया की बहन ने एक फाउंडेशन शुरू किया, हिमालय सेफ्टी फंड, जो ट्रैकर्स को ट्रेनिंग देता। लेकिन रातें लंबी थीं। अर्जुन की मां कहती, वो जिंदा है, मुझे पता है, पहाड़ उसे छोड़ देंगे। मीडिया का शोर धीरे धीरे कम हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पर थ्योरीज उभरी। कुछ ने यूएफओ का जिक्र किया, तो कुछ ने स्थानीय तिब्बती भिक्षुओं की साजिश। हिमालय में ऐसी गायब होने की कहानियां आम हैं। 1950 में एवरेस्ट पर जॉर्ज मल्लोरी गायब हुए, उनकी लाश आज भी मिली नहीं। 1990 के दशक में एक जापानी ट्रैकर ग्रुप कंचनजंगा में लापता हुआ, सिर्फ एक का बैग मिला। स्थानीय लोक कथाएं और भी भयावह है। गढ़वाली गीतों में नंदा देवी का कोप सुनाई देता है, देवी नाराज हो जाए तो तूफान भेजती हैं। रूपकुंड के आसपास के गांवों में फुसफुसाहटें हैं, झील कंकालों की रखवाली करती है, जो झांकने जाए वो कभी लौटता नहीं। एक बुजुर्ग ने बताया, 9वीं शताब्दी में राजा जसधवल और उनका कारवां हेल्स्टोन से मारा गया, उनके कंकाल आज भी झील में तैरते हैं। ये कहानियां हमारे ट्रैकर्स के परिवारों तक पहुंची। विक्रम ने एक रात नेहा से कहा, क्या पता वो प्राचीन श्राप का शिकार हो गए हों। नेहा ने सिर झुकाया और स्पष्ट स्वर में कहा, या फिर कुछ ऐसा जो हम समझ ही ना पाएं। वर्ष बीतते गए, 2016, 2017, 2018। दुनिया बदल गई, लेकिन ये दुख नहीं। 2020 की महामारी ने सबको घरों में कैद कर दिया, लेकिन हिमालय चुपचाप अपनी गोपनीयतों को संजोए रहा। परिवार सोचते, क्या कभी जवाब मिलेगा, या ये खामोशी ही अंतिम सत्य है? Part 2. Unexpected Discovery. Unraveling the Truth and Legacy. 2025 की गर्मियों में जलवायु परिवर्तन ने हिमालय को नंगा कर दिया। बर्फ तेजी से पिघल रही थी, ग्लेशियर सिकुड़ रहे थे। एक अंतरराष्ट्रीय क्लाइंबिंग एक्सपीडिशन, नेशनल जियोग्राफिक और आईआईटी रुड़की की संयुक्त टीम रूपकुंड का अध्ययन करने पहुंची। लीडर डॉक्टर आर्या, एक पुरातत्वविद, ने कहा, क्लाइमेट चेंज से प्राचीन रहस्य उजागर हो रहे हैं, हमें नए स्केलेटन्स मिल सकते हैं। टीम में 12 सदस्य थे, वैज्ञानिक, फोटोग्राफर्स और स्थानीय गाइड। वे 10 दिनों की ट्रैक पर थे, हेलीकॉप्टर सपोर्ट के साथ। 11 जुलाई को जब वे झील के किनारे पहुंचे तो दृश्य भयानक था। बर्फ का आवरण पतला हो चुका था और झील का पानी साफ था। नीचे सैकड़ों कंकाल चमक रहे थे, खोपड़ियां, पसलियां, उंगलियां। लेकिन इस बार कुछ नया था। एक सदस्य, युवा क्लाइंबर रोहन, ने चिल्लाया, डॉक्टर, ये देखो, ये पुराने नहीं लगते।
झील के किनारे बर्फ के नीचे से उभरते हुए 5 आधुनिक बैकपैक्स, टूटे हुए टेंट के टुकड़े और मानव अवशेष। एक खोपड़ी पर अभी भी बाल बाकी थे, नीले रंग के। एक हाथ में स्मार्ट वॉच लटक रही थी। टीम स्तब्ध रह गई। रोहन ने फोटो खींचे, जबकि डॉक्टर आर्या ने ग्लव्स पहनकर छुआ। ये हाल के हैं, 10 साल पुराने। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। स्थानीय गाइड ने फुसफुसाया, ये वही ट्रैकर्स हैं जो 2015 में गायब हुए थे। झील ने उन्हें लौटा दिया। खबर की तुरंत फैल गई। हेलीकॉप्टर से सैंपल्स दिल्ली भेजे गए। परिवारों को कॉल आया। अर्जुन की मां बेहोश हो गईं। विक्रम ने फोन पर कहा, मैं आ रहा हूं, ये असंभव है। समय का लंबा बीतना इस खोज को और मार्मिक बना देता। दशक बीत चुके थे। केस कोल्ड हो चुका था। अर्जुन की शादी टूट चुकी थी। प्रिया की मां गुजर चुकी थीं। ये अवशेष न सिर्फ हड्डियां थीं, बल्कि खोई हुई यादें। लेकिन सबसे भयानक था वो सन्नाटा। झील के किनारे बिखरे सामान, मानो कल ही छोड़ दिए गए हों। क्या ये संयोग था या पहाड़ों का संदेश? खोज के बाद फॉरेंसिक एनालिसिस शुरू हुआ। दिल्ली के फॉरेंसिक लैब में अवशेष पहुंचे। डीएनए टेस्टिंग, कार्बन डेटिंग और 3D रिकंस्ट्रक्शन। पहचान आसान थी। अर्जुन की खोपड़ी पर टैटू का निशान, प्रिया की उंगलियों में रिंग। लेकिन 5वां अवशेष, सिर्फ 4 मिले। राहुल ने कहा, विक्रम वो तो बच गया था। नहीं, विक्रम सुरक्षित था। 5वां कौन? टेस्टिंग से पता चला, ये नेहा का था। नेहा जो बचकर लौटी थी, लेकिन अब उसकी हड्डियां झील में। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने सबको हिला दिया। मौत का कारण विशालकाय हेलस्टोन, खोपड़ियों पर गोलाकार घाव, ठीक वैसे ही जैसे 9वीं शताब्दी के प्राचीन कंकालों पर। लेकिन ट्विस्ट आया जब पोजीशन एनालिसिस हुई। अवशेष एक सर्कल में थे, हाथ जोड़े हुए, मानो प्रार्थना कर रहे हों। बैकपैक्स में डायरी मिली, अर्जुन की। आखिरी एंट्री, रात को अजीब आवाजें सुनाई दीं। कोहरे में छायाएं, जैसे कोई हमें घेर रहा हो। प्रिया कह रही है, ये देवी का कोप है। हम भाग रहे हैं, लेकिन रास्ता बंद। ओह गॉड, वो आ रहे हैं। विशेषज्ञों की थ्योरीज ने पुरानी अटकलों को बदल दिया। एवलांच नहीं, नेविगेशन एरर नहीं, एक सुपरस्टॉर्म जो स्थानीय इतिहास में हेलस्टोन ऑफ नंदा कहलाता है। लेकिन चिलिंग ट्विस्ट, डीएनए मैचिंग से पता चला कि अवशेष प्राचीन कंकालों के बीच मिले। नेहा का डीएनए 1800 ईस्वी के एक मेडिटरेनियन कंकाल से मैच करता था, क्रीट से। कैसे? नेहा की फैमिली हिस्ट्री चेक हुई। उसके दादा एक ग्रीक शिप कैप्टन के वंशज थे जो 19वीं सदी में भारत आए। लेकिन असली भय, डायरी में स्केच, एक विशालकाय आकृति, हेलस्टोन फेंकते हुए, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। रिकंस्ट्रक्शन से पता चला वे तूफान से भागे, झील पहुंचे, प्राचीन कंकाल देखे और पैनिक में प्रार्थना की। लेकिन हेलस्टोन में सबको निगल लिया। 5वां अवशेष, नेहा का नहीं, एक अनजान का जो उनके साथ था। टेस्टिंग से ये एक स्थानीय गाइड का था जो कभी रिपोर्ट नहीं हुआ। ट्विस्ट, गाइड की डायरी में लिखा, ट्रैकर्स को चेतावनी दी, लेकिन वे नहीं माने। झील बुलाती है, अब मैं भी। खोज ने परिवारों को बंद कर दिया। अर्जुन की मां ने अवशेषों को गले लगाया, मेरा बेटा लौट आया। लेकिन खुशी दर्द में मिली। विक्रम ने एक मेमोरियल ट्रैक आयोजित किया, जहां सैकड़ों ने भाग लिया। माउंटेनियरिंग कम्युनिटी हिल गई। अब ट्रेनिंग में रूपकुंड कर्स को शामिल किया गया। नेहा, वो पहले से गुजर चुकी थीं, 2020 में सुसाइड। उसकी हड्डियां मिलना अंतिम धोखा था। हिमालय की ताकत का एहसास हुआ, ये सिर्फ पहाड़ नहीं, जीवित इतिहास है। जलवायु परिवर्तन ने रहस्य उजागर किए, लेकिन चेतावनी भी दी, प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। डॉक्टर आर्या ने कहा, ये खोज हमें सिखाती है कि मानव कितना छोटा है। अंत में सोचिए, दुनिया में अनगिनत रहस्य छिपे हैं। झीलों में कंकाल, जंगलों में गायब जिंदगियां। हम जवाब तलाशते हैं, लेकिन कभी-कभी सत्य इतना भयानक होता है कि खामोशी ही बेहतर लगती है। क्या आप भी हिमालय जाएंगे या पहाड़ों की पुकार को अनसुना कर देंगे?